चलो भाई देखो, अल्कोहल पढ़ रहे थे और अल्कोहल के कुछ आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। ये 6 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, आपने देखा क्या लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल का है, ठीक है। कितने कार्बन थे यहाँ पे बनाया हुआ, देखो आपने CH2 CH और CH2, ठीक है। यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन और तीनों पे लगा हुआ है, तो 1, 2, 3 ट्राई, ठीक है। उसका क्या है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखो ऑल लिख सकते हैं और प्रोपेन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 1 2 3 ट्राई, ठीक है, प्रोपेनॉल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ये और ये, क्लियर ना, तीनों तरीके से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं, ग्लिसरॉल सिंपल नाम है, आईयूपीएसी नाम पूछ जा रहा ना, तो आईयूपीएसी नाम बताओ, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए दूसरा बात देखो, फर्स्ट सेकंड क्लियर है ना। अच्छा, ये वाला क्लियर हो गया, सिंपल था। दूसरा देखो, और देखो सेकंड वाला देखो, यही पे समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो है, ये वाला सेकंड वाला एग्जाम्पल, वीडियो का शूटिंग का अरे नहीं मारा, इसमें नहीं मारा, अब नहीं जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिर दोबारा। इसमें आपको मैंने क्या बताया था, OH, पहला काम क्या है, OH, ठीक है। और वो OH कहाँ से पास पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर हम यहाँ से चलते हैं तो थोड़ा सा दूरी पे यहाँ चलते हैं, पास में 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। बहुत सिंपल था, 6 कार्बन है और 6 कार्बन लिख क्या होता है, हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन लिख क्या होता है, हेक्सेन। अगर आप देखो थोड़ा सा कार्बन अगर और चेक करना चाहो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आएंगे तो भी 6, और नीचे आएंगे तो भी 6 हो रहे हैं। और यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन यहाँ से चलेंगे 5 6। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने कहा जहां से क्रियात्मक समूह पास में होता है, फंक्शनल ग्रुप जहां से पास में, काउंटिंग वहीं से, पास में तो यहाँ से पड़ रहा है ना। अब 6 हैं आपके पास, एक OH यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, कहाँ लगा हुआ, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। एक काम कंफर्म हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, पहला काम तो ये है कि 2, 4, ठीक है, और क्या है, डाई ऑल, ठीक है। और 6 है तो हेक्सेन तो है, 3 5 हेक्सेन तो कंफर्म है, ठीक है ना, हेक्सेन कंफर्म है। अब देखिए 3 नंबर पर क्या है, एक एथिल लगा हुआ है और 5 नंबर पर मेथिल लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 3 एथिल, ठीक है, और 5 मेथिल, ठीक। इस तरह से नाम बना सकते हो। अगर थोड़ा और चेंज करना चाहो, 3 एथिल 5 मेथिल, ठीक है, 2, 4 डाई हेक्सेनॉल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसको क्लियर है, सिंपल था, आराम कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये 2 नाम कंफर्म हो गए आपको, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये वाला एग्जांपल अच्छा था। एक तो सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए दिमाग में कि ये जो रिंग बनी है, इसके अंदर ना तो बॉन्ड लगा ना रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, साइक्लो है। एक काम कंफर्म हो गया कि आपको पता चल गया कि ये है साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। यहाँ पे आपको लगा हुआ है NO2 और यहाँ पे लगा है OCH3। अगर थोड़ा सा दिमाग में आया कि OCH3 करके अलग करते थे तो हम ईथर में पहुंचते थे। कहाँ पहुंचते थे, ईथर में, ठीक है। जब ईथर में पहुंचते थे तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथ प्लस ऑक्सी यानी कि मेथॉक्सी, ठीक है। तो
मेथॉक्सी, पहला काम तो हो गया। और जहां से हमने इसको मेथॉक्सी किया है तो वहीं से कार्बन 1 2 3 4 5 6 वहीं से कार्बन में काउंट करने हैं। तो ये कहाँ पे है आपके थर्ड नंबर पे, क्या है 3 नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप है ना, तो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन ये बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, बन जाएगा। चलिए देखिए अगला, देखिए इसको हटा दें, नोट कर लिया, नोट कर लो। चलो देखो अगला वाला देख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C OH लगा हुआ था और एक यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH2 OH लगा हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने बताई थी कि हमेशा ध्यान रखना CH3 या C2H5 एल्किल ग्रुप बनाते हैं, CH2 एल्किल ग्रुप कभी नहीं बनाता, ना CH बनाता है ना CH2 बनाता है, CH3 बनाता है। और यहाँ पे देखो आपका क्या लगा वो CH2, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो फिर कुछ बना नहीं पाएंगे। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर होगी, बात तो सही है, लेकिन यहाँ से भी काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर पे ये भी होगा, और काउंटिंग यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे CH2 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हुए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है, ठीक है। और 5 कार्बन में एक नंबर पे ये है और 2 नंबर पर ये है, ठीक है ना, एक नंबर पे है 2 नंबर पे है। तो पहला काम क्या हो जाएगा 1 2 डाई, ठीक है। और क्या है पेंटेनॉल, लिख सकते ना हम, पेंटेनॉल, ठीक है, 5 है पेंटेनॉल। अब एक बात और दिमाग में आती है कि देखिए यहाँ पे 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ये 2 नंबर पर आपके क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है 2 ईन, ठीक है, और 3 मेथिल। इतना काम करने का सिंपल था, कुछ भी कठिन नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं था। आप सिंपल देखते, बस देखियो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनको अलग अलग अल्फाबेट तरफ में सो कर दो, ई पहले आता है बाद में, तो इसलिए 2 ई पहले लिखना है और मेथिल बाद में लिखना है, ठीक है। अब चलो पहले ये वाला देख लो, हटा दे इसको ऐसे नोट कर लिया, 3 मैसेज बनेंगे, कैसा 3 मैसेज 1 2 डाई और पेंटी। आप बना सकते हो, बिल्कुल सही है, सही है, वैसे बना सकते हो जैसे उन्होंने बताया, इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं और अलग दिखा सकते हैं, ठीक है, तो उस बेस से भी बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल दिख रहा है आपको ना, ये एग्जाम्पल, चलो यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया ना, अच्छा ये तो हो गया, ये वाला 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर वाला क्या था, ये देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे ना बॉन्ड को तोड़ लेना है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 2 3 कितने CH3 है, 3 CH3 है, लिख दिया हमने, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। ये तो बहुत सिंपल था, बस ये बॉन्ड तोड़ने वाला अगर काम पता है तो बहुत इजी हो गया। अब कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 या 1 2 3 यहाँ चलेंगे तो भी 3 कहीं से लेंगे, ये कहाँ पे आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो क्या नाम बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल -2 और 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल। सर इसको 2 ऑल और ठीक। प्रोपेन 2 ऑल 2 मेथिल प्रोपेन 2 भी बना प्रोपेनॉल, सकते हैं। ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं, 2 ऑल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 ऑल और प्रोपेन अलग अलग करके भी लिखा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा ये तो भाई नीचे वाला बना हुआ है, ये देखो लेटा हुआ बेंजीन बना हुआ है, लेटी हुई बेंजीन, यहाँ पे CH2OH ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अरे अच्छा रिंग नहीं बनी इसके अंदर, ठीक, रिंग नहीं बनी है तो एक काम तो कंफर्म है, क्या काम है कि साइक्लोहेक्सेन तो है ना, तो हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन तो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक ये क्या लगा हुआ है, एक कार्बन है मेथिल प्लस और यानी कि मेथिनॉल, ठीक है, मेथिनॉल, ठीक, साइक्लोहेक्सेन मेथिनॉल पूरा नाम बना सकते हैं आप, क्लियर है।
क्लियर है? नोट कर रहे हैं? पढ़ रहे थे। ठीक, ये क्वेश्चन नोट होगा सबके? चलो अच्छा, देखो एक करके जगह तो नहीं है इसमें, कहाँ से बनाया? यही बना लिया। चलो अच्छा देखते जाओ, यही क्वेश्चन में ही सॉल्व करके आए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला था एथिल अल्कोहल और H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करता, ठीक है? तो आपको एक चीज तो मालूम है कि यहाँ पे ए में हम क्या बना सकते थे? C2H4 बना सकते थे, एथिलीन गैस, ठीक है? साथ में H2 निकल जाता है, ठीक? एक काम तो कन्फर्म हो जाता आपका, ठीक है? ये एथिलीन गैस निकलती, ये प्रोडक्ट क्या था आपका? ए, और HI से रिएक्शन कराते आप क्या बनाते हैं यहाँ पे? HI से C2H5I एथिल आयोडाइड बन जाता, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता B। इतनी सी बात कर ली थी, हाइड्रोजन आयोडाइड्स कराते थे तो एथिल आयोडाइड निकल जाता ना, एक H इसको देते तो C2H5 हो जाता, I निकल जाता। बहुत सिंपल रिएक्शन थी पहली वाली। A और B दोनों चीजें कंफर्म हो गई आपकी, एक काम कंफर्म होगा, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ वाला एथिल अल्कोहल है, ठीक है? एथिल अल्कोहल को आपने क्या किया, यहाँ पे किसके साथ गर्म करवाया? H2SO4, बनना वही चीज है C2H4, ठीक है? सेम चीज बनेगी C2H4, ठीक है? प्रोडक्ट क्या बना आपका? ए कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, है ना? अब ओजोन है, ओजोन के साथ जब ये क्रिया करता है तो इसकी प्रेजेंस है ना, ओजोन के साथ क्रिया कर रहा है, ओजोन के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा CH2O, CH2O और ऐसे ओजोनाइट। क्या बनाएगा? ओजोनाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ओजोनाइट, ठीक है? ये क्या बनाता है? ओजोनाइट। क्लियर है ना? अब यही ओजोनाइट जिंक और HCl की प्रेजेंस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका प्रोडक्ट था B और ये प्रोडक्ट आपका C। इतनी सी बात आपको याद रखनी चाहिए, हाँ, तभी तो क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं। बीन का मतलब ही होता है, इसमें पता कैसे चलेगा मतलब किसने क्रिया हुई और क्या चीज है? ऐसा है ना, अगर हम अलग अलग दिखाते, ठीक है, तो अलग बात होगी, लेकिन कुछ चीजें से मालूम है, आपने रिएक्शन पढ़ी हुई है, अभी तो रिएक्शन पेपर लिखने वाले कैसे लिख देते हैं वो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, सामने आपको मालूम है तो याद रहेगा कि हमें कैसे क्या करना है। अब आपको मालूम है कि इसकी क्रिया CCl4 से तो नहीं करवानी है, ओजोन से करवानी है। अगर आपने पढ़ा हुआ याद है, आपको समझाया गया है तो सबको ध्यान रखा ले, ठीक है? और मोस्टली ऊपर जो दिए होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जब क्वेश्चन पेपर देते हैं तो इनसे क्रिया ही करानी चाहिए, ठीक है? कभी कभी तो साइड से प्लस करके लिख देते हैं, तो साइड से प्लस करके लिखते तो उनसे क्लियर करवानी होती है, प्रेजेंस होती है। अब ये सब चीजें याद करने वाली है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एथिल अल्कोहल से क्या बना? ए नंबर एथिलीन बना, एथिलीन ओजोनाइड के लिए तो ओजोनाइड बनाया ओजोन से क्रिया करके, और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किया गया तो क्या बनाया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ, थर्ड वाले में, ठीक है? ये क्या लगा? CH3OH है। अभी तक आपको देखो PCl5 मिल रहा था, अब Br मिल गया, पेंटाब्रोमाइड मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड। ये कंप्लीट हो गया, ठीक? दूसरा देखो ये क्या बन रहा था? एथिल मेथिल ईथर, यहाँ पे एथिल मेथिल ईथर है, लेकिन इसमें इस देखो ये B यहाँ पूछा है कि किसकी प्रेजेंस में आप कराओगे, तो यहाँ पे हम देखो नहीं आप ध्यान रखना, ये Br है आपके पास, ठीक है? Br है और ये वो CH3 है, हमें C2H5 चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, और एक हमें O चाहिए, तो क्या करेंगे? C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड। किससे करवाएंगे? सोडियम एथॉक्साइड से करवा देंगे, तो ये देखो ये और ये बाहर निकल आएगा, NaBr अलग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका था, ये प्रोडक्ट क्या था? B, सोडियम एथॉक्साइड। सारी चीजें कॉपी में लिखिए, अगर आप बारीकी से पढ़े, कायदे से पढ़े, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेकर रहे, तो सारी चीजें सब कुछ क्लियर हो सकता है।
लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, ये वाली रिएक्शन स्पष्ट पढ़ी हुई है आपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक ही जगह पे क्या कर देते, C2H5OH, ठीक है। मालूम है इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है तब बनता है, बताया था ना, ऑक्सीकरण होता है तब बनता है एसिटाल्डिहाइड, है ना। और एसिटाल्डिहाइड और ये क्या बना हुआ है, ये क्या बनेगा, हाँ ठीक है। लेकिन आपने प्रेजेंस नहीं देखी, C2H5 एल्यूमिनियम एथॉक्साइड लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COO C2H5, ठीक है। एथिल एसीटेट बनेगा इसमें, ठीक, क्या बनेगा इसमें, एथिल एसीटेट। तो आपका प्रोडक्ट ये था ए, और इन्होंने यहाँ पे पूछा था प्रोडक्ट बी का, क्या यहाँ पे है ना, ये प्रोडक्ट बी हो गया आपका। तो थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें थोड़ा दिमाग में रखिए, नोट भी करिए, लिखते भी जाइए। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, कितना अच्छा था। यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया, C2H5O डाइएथिल इथर लिखा ना, C2H5O C2H5 दो बार लिखा हुआ है, कंफ्यूजन करने के लिए ऑक्सीकरण करवा दिया, क्या बनाओगे, डाइएथिल इथर दिया हुआ है और यहाँ प्रोडक्ट ए बनाना है, H2 निकालना है, ऐसे पे कंडीशन क्या करोगे, हाँ यहाँ पे CH3CHO बना देना, ठीक है, और H2 निकाल देना और 2 लगा देना, तो बैलेंस भी जाएगी, आपका प्रोडक्ट जो है वो ए बन जाएगा, क्लियर है ना। एसिटाल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। भाई वो 4 कार्बन चाहिए, 2 है, 2 लगा दी, 4 कार्बन हो गए, पूरा पूरा बैलेंस हो गया, मैं ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे देखो 2 है 1 3 है, मतलब बैलेंस है। प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका क्लियर है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थी, सिंपल थी, थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा खर्च करने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। 5 क्वेश्चन हो गए सॉल्व आपके। देखिए 6वां नंबर और अच्छा है, ठीक है। आइए देखिए 6वें नंबर पे, पहला कारण देखो KOH है, तो एक दिमाग में तुरंत आया फटाफट कि अरे एल्कीन का कुछ ना कुछ बनने वाला है, तो थोड़ा सा को मेट के आगे बढ़ा दें क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बड़ी है ना, तो इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि देखो इसको बनाया आपने, क्या किया आपने, बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है, ये बना आपका प्रोडक्ट ए, ठीक। 4 कार्बन है, प्रोपीन 2 प्रोपीन, ठीक है, या प्रोपीन 2, ठीक है, हाँ सॉरी ब्यूटीन, यहाँ पे 4 है ना, तो ब्यूटीन, तो ये क्या बन जाएगा आपका ब्यूटीन, ब्यूटीन -2, ठीक है, ब्यूटीन -2। फिर उसने क्या कहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट बी बनाना था, ठीक है, और ये Br2 से क्रिया करा रहा था, है ना, ये बात थी ना। इसको थोड़ा सा लेट बना देना है, ये ध्यान रखे ना, ब्यूटीन प्रोडक्ट ए है। अच्छा देखो करना कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 Br लगे थे, इसी चीज को आप ऐसे लिख देखो, CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br और एक यहाँ पे Br, 2 Br थे, दोनों Br लगा देते, ठीक, और कुछ भी नहीं करना था, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे ब्रोमीन क्रिया करवा रहा है, तो एल्कीन तो बनेगा नहीं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमीन लग जाएगी, इतना काम क्लियर था ना, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या था, बी के बाद, सॉरी ये बी वाला था प्रोडक्ट, है ना, ये आपका प्रोडक्ट ए था, ये बी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेन तो है, लेकिन सेकंड और थर्ड पे है, तो 2 3 डाई ब्रोमो और ब्यूटेन, ये है ना 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, नाम बन गया। इसके आगे क्या रिएक्शन, किससे करवा रहे हैं इससे, हाँ अच्छा, अल्कोहल है और फिर से KOH आ गया, है ना, एक काम भी आ गया, तो एक काम हम और कर सकते हैं, फिर से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल KOH है तो हम इनको फिर से कन्वर्ट करेंगे उसी में, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ये अल्कोहल में एल्कीन और एल्काइन दोनों बन सकते हैं। आप एक काम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा आपकी 2HBr निकल जाएगा, ये काम कन्फर्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आइन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटाइन, नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन -2, ठीक है, नाम इसका बन जाएगा ब्यूटाइन -2,
ब्यूटाइन डैश 2, ठीक है। इसके आगे क्या था, हाँ H2O से रिएक्शन थी और साथ में Hg+2 आयन लगा हुआ था, मरकरी लगा हुआ था, ठीक है। तो मरकरी के साथ इन्होंने H2 दिखा दिया, जल अपघटन दिखा दिया। तो जल अपघटन भी हम दिखाएंगे, प्लस और भी कुछ करेंगे। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे CH3CH2C और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे OH दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे CH3, ठीक है। इस तरह से हम रिएक्शन इसको बना सकते हैं, मतलब अल्कोहल का भी दिखा देंगे और प्लस डबल बॉन्ड मिसाल दिखा देंगे। तो ये डबल बॉन्ड आप यहाँ ना लगा के यहाँ लगाइए इधर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो इस तरह से मैथ एक्ट ऑफ ब्यूट, ठीक है, ब्यूटीन और 2 हाइड्रोक्सी, इस तरह से नाम बना सकते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटीन, ये अलग दिखा देती है 2 ऑल, ठीक है। ये इसको लिखा देना 2 इन, ठीक है, और ब्यूटेनॉल डैश 2। तो इस तरह से भी नाम बना सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे ये B बन गया, ये वाला C बन गया और ये आपका D प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये रिएक्शन थोड़ा सा एक बार घर में भी रिवाइज करिएगा, अच्छे से आएंगी। और क्वेश्चन देखिए, चलिए नीचे वाले में